फिर ये बूढ़े होते हैं, फिर ये जाना शुरू करते हैं क्योंकि अब इनका भी जूस निकल चुका है। फिर इनके बच्चे बोलते हैं अरे यार ये बूढ़े लोग, इनको पता नहीं लाइफ कैसे एंजॉय करते हैं, हमको पता है। फिर ये बूढ़े होते हैं, फिर ये जाना शुरू करते हैं। फिर नेक्स्ट जनरेशन, अरे यार इनको नहीं पता है यार, हमको पता है लाइफ कैसे एंजॉय करते हैं। इस तरह से ज्यादातर लोग किससे सीखते हैं? अनुभव से। यानी सही दिशा पकड़ते तो हैं लेकिन काफी बाद में ऐसा। लेकिन होता क्या है, एज अ लाइफ प्रोग्रेस, जो आपकी आदतें होती हैं, योर हैबिट्स दे बिकम डीपली रूटेड। जैसे कोई सैपलिंग होना, सैपलिंग को निकालना आसान है, उसकी रूट्स गहरी है ही नहीं। लेकिन अब पेड़ बन चुका तो आपको खींचना पड़ेगा तब जाके निकलेगा। और पेड़ बन चुका है अब तो सो सॉरी, ना प्री पेड़ ना पोस्ट पेड़, कुछ काम नहीं करने वाला इस पेड़ के ऊपर, क्योंकि जड़ उसकी बहुत गहरी हो चुकी हैं। उसी तरह से इन केस द हैबिट्स बिकम वेरी डीपली रूटेड, दे कांट बी चेंज्ड। मुझको याद है एक समय मैं व्हेन आई वाज वर्किंग, तो मैं ऑफिस से आया और मेरे हाथ में जपमाला थी, आई वाज स्टैंडिंग हरे कृष्णा। तो वहाँ एक अंकल जी खड़े थे, उनके हाथ में सिगरेट थी। कहता क्या बेटा तुमने ये जवानी माला वाला पकड़ ली, एंजॉय लाइफ। ये इस्कॉन वाले जवान लड़कों को भटका देते हैं, एंजॉय लाइफ बेटा, और क्या क्या पड़ गया तुम्हें चक्रों में। मैंने कहा अंकल आपकी उम्र कितनी है? कहता ये कोई 55 के आसपास है बेटा। मैंने कहा यानी अंकल आप तो जवान नहीं रहे ना, तो आज से मेरी माला आपकी और आपकी सिगरेट मेरी। आज से मैं सिगरेट फूकूंगा और आप हरे कृष्णा करेंगे। आर यू रेडी सर? जो करना करो बेटा। तो हम तो करेंगे नहीं, तुमको भी करने नहीं देंगे। द पॉइंट इज दैट द हैबिट्स बिकम डीपली रूटेड एक्चुअली। एक समय ऐसा हुआ कि ना 3 बेटे थे एक पिताजी के, एंड दिस पर्सन द फादर वाज वेरी मटेरियलिस्टिक। तो बच्चों ने सोचा कि ना हमें पिताजी को कुछ गिफ्ट करना चाहिए यार, रिटायरमेंट हो रही है उनकी, कुछ गिफ्ट करें उनको। तो एक बेटे ने उनको साउथ दिल्ली में 50 कमरे का बढ़िया सा घर दिया। इट वाज अ विला, बड़े बड़े कमरे, 50 कमरे का घर है। डैड इट्स अ गिफ्ट फॉर यू डैड। थैंक यू बेटा। दूसरे बेटे ने उसको एक लिमोजीन गाड़ी दी, लंबी गाड़ी का, डैड इसी में आप खाइए हगिए जो करना है, इट्स ऑल फॉर यू डैड, लिमोजीन फॉर यू, थैंक यू। अब तीसरा बेटा था, उसने सोचा कि ना पिताजी हमेशा बहुत मटेरियलिस्टिक रहे हैं, हमेशा मतलब दुनियादारी में लगे रहे, इनको कुछ ऐसी चीज देता हूं जिससे ना इनमें कुछ स्पिरिचुअल भी इनमें कुछ आए, कुछ इनपुट, कुछ चेंज आए इनके अंदर, ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसने साधु संतों की हेल्प से ना एक तोते को तैयार किया, और इस तोते को उसने भगवद गीता के श्लोक याद कराए कि आप बस श्लोक का नंबर बोलिए, तोता श्लोक बोलेगा, उसके बाद फिर उसका अनुवाद बोलेगा। तोते चैप्टर 18 वर्स नंबर 66, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सब प्रकार के संसारी धर्मों को त्याग कर इकलौती मेरी शरण में आओ, मैं तुमको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। तोता रेडी, डैड दिस इज फॉर यू डैड। थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू। तो 1 महीने बाद पिताजी ने तीनों बेटों को बुलाया। पहले वाले को डांट लगाई कि तूने क्या दिया है मेरे को, 50 कमरे का घर, घुटनों में हमारे ग्रीस है नहीं, जब बैठते हैं तो आवाज आती है टक 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 टक, उठते हैं तो टक 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 टक। मेरी पत्नी अगर 49 कमरे में है, मैं छुपन छुपाई खेलूं अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर, अजी सुनती हो, अजी सुनती हो, अजी सुनती हो, 48 टाइम्स तो 49 टाइम्स जाके बोली हाँ जी क्यों शर्म मचा के रखा है, क्या घर है ये 50 कमरे का घर, छुपन छुपाई खेले हम इसके अंदर, बकवास गिफ्ट एकदम। दूसरी की बारी है, कहते क्या ये लिमोजीन गाड़ी थी लंबी सारी, हाँ यहाँ भोपाल की पतली पतली सड़कें हैं, फंस जाती है, आरी से कटवाता हूँ फिर वेल्डिंग कराता हूँ, क्या है ये बकवास गिफ्ट। तो तीसरे बेटे को लगता है पिताजी को ना हमारे गिफ्ट पसंद नहीं आए। पिताजी ने कहा बेटा लेकिन जो तेरा गिफ्ट था वो तोता, दैट वाज द बेस्ट, सो टेस्टी। जिसने जिंदगी भर टंगड़ी तोड़ी वो गीता सुनेगा तोते से, बारबेक्यू करके उसको खा गया वो, खुदा की कसम मजा आ गया, मुझे भुर्जी बना के मेरी टंगड़ी खा गया। सो इसलिए जितना ज्यादा आप ओल्ड एज की ओर आगे बढ़ते हैं, आपकी हैबिट्स आर सो डिफिकल्ट टू चेंज एक्चुअली, एंड डेथ कैन कम एट एनी मोमेंट। कब किसकी मृत्यु कब आ जाए कुछ नहीं पता। अभी जो प्लेन क्रैश हुआ किसको पता था अभी हम लंदन पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, कुछ नहीं पता। कोविड-19 में कितने 6 पैक वाले थे, पॉलिथीन के पैक में गए वो लोग, कुछ भी हो सकता है एक्चुअली।
डेथ कैन कम एट एनी मोमेंट. वी कांट मैनिपुलेट डेथ कि हम थोड़ा अच्छा श्रृंगार कर लेंगे, हम थोड़ा प्लास्टिक सर्जरी करा लेंगे, ये रिंकल्स वगैरह हटवा देंगे, जवान. नहीं सर, बुढ़ापा तो आएगा, मृत्यु भी कभी भी आ सकती है. बुढ़ापे तक पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे कोई गारंटी नहीं है जी. जैसे एक बार ना मृत्यु पहुंची एक व्यक्ति के पास, ही वाज अ ग्रेट बिजनेस टाइकून, उसके पास पहुंची, कहते एक्सक्यूज मी, चलिए जी. बिजनेस टाइकून ने, एक्सक्यूज मी मैम, मैं बिना अपॉइंटमेंट के किसी से नहीं मिलता. मृत्यु ने कहा मैं कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेती हूं, आई जस्ट कम, सो यू हैव टू कम अलॉन्ग विद मी. एक्सक्यूज मी, आई एम डेथ बाबा, मैं इस लिस्ट के अनुसार चल रही हूँ, इस लिस्ट में तुम्हारा नाम सबसे ऊपर है, यू हैव टू कम अलॉन्ग विद मी. अरे यार क्या करें यार. उसने डेथ को बोला, डेथ तो इतना घूमती फिरती है, कहाँ कहाँ जाती है, तू थक गई होगी, कुछ खाना पीना करते. सो उसने डेथ को खिलाया सरसों का साग, मक्की की रोटी और बड़ा ग्लास मीठी लस्सी. आए, लस्सी के बाद क्या होता है? तो उसने बोला देखो, लस्सी के बाद अगर आप सोते नहीं हैं तो लस्सी के प्रति ये अपराध है, इट्स एन ऑफेंस अगेंस्ट लस्सी, तो आप थोड़ा रेस्ट कर लो फिर चलते हैं, और क्या. सो डेथ स्टार्टेड रेस्टिंग. तो जब तक मृत्यु रेस्ट कर रही थी, उसने क्या किया, अपना नाम ऊपर से लिया और सबसे नीचे डाल दिया. बोलूँगा देख बहन, गलती किसी से भी हो सकती है, तो जाना कहीं और था, तू आ गई कहीं और, सिंपल. सो आधे घंटे बाद पावर नैप लेकर के डेथ वॉज वेरी हैप्पी. सो डेथ ने कहा इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी मुझे आज तक किसी ने नहीं दी है. आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल स्टार्ट द लिस्ट फ्रॉम बॉटम. खलास. द पॉइंट इज दैट वी कैनॉट मैनिपुलेट डेथ. तो इससे अगर हम ये सोच के चलते हैं कि स्पिरिचुअलिटी अरे वो बाद में करेंगे यार, अभी जिम्मेदारियां इतनी है ना, बहुत जिम्मेदारियां हमारे पास. इसलिए कई बार लोग स्पिरिचुअलिटी के लिए प्लान बनाते हैं इन आफ्टर रिटायरमेंट. यू नो, जब सब कार लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन, ये लोन वो लोन सब खत्म हो लेगा ना, तब करेंगे अपन. ऐसे एक बेटा था, अपने पिताजी को बोला करता, पिताजी कम टू स्पिरिचुअलिटी, अब तो आप बूढ़े हो गए डैड, अब तो हो जाओ स्पिरिचुअल. कहता हाँ बेटा, बस एक बार ये जिम्मेदारियां सारी खत्म हो जाएं, फिर यही करना है बेटा. हाँ, बेटे ने कई बार बोला, बट पिताजी वाज नॉट लिसनिंग. तो बेटे ने बोला, पिताजी वो ना नदी के उस पार ना मेला लगा हुआ है, वहां चलें. कहते हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो बेटा, चलो चलो चलो. गए, अब नदी के पास खड़ा है बेटा. कहते बेटा चलो ना. कहता बस पापा, एक बार नदी सारी बह जाए फिर चलते हैं उस तरफ. कहते बेटा नदी तो बहती रहती है बेटा, उस पर नाव रख करके उस पार जाना होता है. बेटे ने कहा पिताजी इस तरह से जिम्मेदारियां बनी रहती हैं हमेशा, उस पर भक्ति की नाव रख करके उस पार जाना होता है. हम ये ना सोचे जब तक सारे काम काज निपटेंगे तब तक जी हमारी स्पिरिचुअलिटी शुरू ही नहीं होगी. तो समझदार लोग किससे सीखते हैं? सुन करके. जैसे अभी आप लोग किससे सुन रहे हैं, किससे सीख रहे हैं? सुन करके. हाँ, प्रभु जी से सुन करके, राइट. अमोघ लीलादास से सुन करके एक्चुअली. तो यानी आप लोग किस कैटेगरी में आते हैं? समझदार लोग कैटेगरी में आते हैं, बिकॉज यू आर लर्निंग बाय लिसनिंग. और जो वालों नहीं सुन रहा कहता है अरे यार बोलते रहेगा ये तो, ए सुन, या व्हाट्सएप खोलेगा बीच में, ए बेबी आ रहा हूं, बस ये गंजा खत्म कर ले फिर मैं आता हूं. सो अगर कोई व्यक्ति नहीं सुनता तो क्या वो सीखेगा? सीखेगा महंगे तरीके से, मिस्टर एक्सपीरियंस से. आगे जाकर अरे वो सही बता रहे थे अब समझ में आया मेरे को. तो जो सुन के नहीं सीखते वो मिस्टर एक्सपीरियंस से सीखते हैं, जो कि महंगा टीचर है. यस. Okay, I'll stop here. This was a small discussion on happiness. So let's take few questions now. If anybody has any question, you can raise your hand and ask question. हाँ जी पूछे जी. Yes. तो आपने जैसे बोला कि एंड इट इज़ क्वाइट एविडेंट, आप इस चीज़ से अभी हैप्पी हो, ये फ़ोन हाथ में है, थोड़ा टाइम यूज़ मैंने इसको कर लिया, 1+14 आएगा तो मेरे को फिर 14 से खुशी मिलेगी. सो दैट्स ऑलवेज अ गोल पोस्ट दैट इज मूविंग. एंड येट व्हाई आर स्टिल पीपल इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस? बिकॉज इट्स अ स्टेट ऑफ बीइंग. सो बोला ऐसा क्या होता है, व्हाई वी आर ऑलवेज सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस. जैसे आपने वो एग्जांपल दिया कि भाई मेरा नया मॉडल आएगा फोन का, नया लैपटॉप का मॉडल आएगा, M1, M2, M3, M4. सो दिस इज लाइक मृग तृष्णा. सब जानते हैं मृग तृष्णा? मिराज. यस.
Some people consider marriage is mirage, but actually it is not. Mirage, मृत तृष्णा, यानी दिख रही है और पीछे हम चलते रहते हैं। हमने कितने लोगों को देखा है, गधे को कैसे चलाता उसका मालिक, उससे आगे ना गाजर टांग देता है ऐसे, और ये स्टिक होती है और आगे गाजर टांगी होती है, और गधे को लगता है 2 कदम बाद ये गाजर मेरे मुंह में आ जाएगी, 1 2, अरे 2 कदम और चलूंगा ना फिर गाजर मेरे मुंह में आ जाएगी, 1 2। इस तरह से गधा चलता रहता है, लेकिन गाजर मुंह में आती नहीं है। इस तरह से ना संतुष्टि की गाजर हम चेस करते रहते, पर ये संतुष्टि की गाजर जीवन में आती नहीं है। एक बार मैं एग्जीक्यूटिव हो जाऊंगा ना, आई विल बी हैप्पी। सीनियर एग्जीक्यूटिव हो जाऊंगा ना, देन आई विल बी हैप्पी। एक बार बोर्ड और डायरेक्टर्स में आ गया ना, देन आई विल बी हैप्पी। अरे ऑर्गेनाइजेशन चेंज करूंगा, देन आई विल बी हैप्पी। तो इस तरह से संतुष्टि की गाजर कभी मुंह में आने वाली नहीं है, और इसको बोलते हैं मनुष्य की जिंदगी या गधे की जिंदगी? जोर से शाबाश, यस। तो इसलिए हम जहां हैं इसमें बेस्ट करने का प्रयास करना चाहिए। दैट्स इट। लॉर्ड कृष्णा सेज कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। थिंग्स विल कम, वी आर टू बी ड्यूटीफुल। दोज हु आर ड्यूटीफुल दे बिकम ब्यूटीफुल। सिंपल। थैंक यू आस्किंग गुड क्वेश्चन। हाँ बोलो जी, यस। कहां पहुंचा माइक? कहां पर है वैसे? हाँ माइक यहाँ दे दीजिए। प्रभु जी, आपने बोला कि भक्ति मार्ग में आना चाहिए, बिल्कुल आना मैं चाहिए। एक स्टूडेंट हूँ सर, कैसे आए भक्ति मार्ग में और एक अपनी स्टडीज एंड अपने वर्क लाइफ बैलेंस के साथ भक्ति कैसे करें? क्या वेरी सिंपल। सुबह सुबह आप यू कैन चैंट, जैसे मैं करता था व्हेन आई वाज डूइंग माय बीटेक। मैं सुबह सुबह भगवान का नाम लेता था, बस में जाते हुए कॉलेज की ओर रास्ते में भगवदगीता पढ़ा करता था। वंस आई रीच माय कॉलेज, आई एम जस्ट डूइंग माय कोर्स स्टडीज। इन लाइब्रेरी आई एम डूइंग सेल्फ स्टडी, और इन लैब आई एम डूइंग कोडिंग, C++, जावा, मरजावा, एवरीथिंग इन लैब। उसके बाद देन कमिंग बैक। इस तरह से आई स्कोर्ड 83% मार्क्स इन माय ग्रेजुएशन। तो इस तरह से आप भक्ति भी करिए, पढ़ाई भी करिए अच्छे से, ठीक है? दोनों हो सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है जी। या हरि बोल प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। यस, पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। माय नेम इज़ अक्षत एंड मेरा एक क्वेश्चन ये था कि मैं यूजुअली बहुत स्ट्रगल करता हूँ अपनी चैंटिंग में, सो उसके लिए आप मुझे गाइड कर सकते हैं? गुड, दिस इज गुड स्ट्रगल, दिस इज वेरी गुड स्ट्रगल। होता है जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम वी स्ट्रगल। जैसे कई लोग मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, नाम जप करते हैं, तो उसमें सो जाते हैं। सेम प्रभु तो नींद जो है एक बड़ी दिक्कत है। तो इसलिए पहली बात तो नींद पूरी करिए। नींद आ रही है, थोड़ा पानी पी लीजिए, खड़े हो जाइए, थोड़ा कीर्तन कर लीजिए, लाउडली चैंटिंग करिए, उससे फर्क पड़ता है। इनके साथ का मन बहुत भटकता है यहाँ वहाँ, जगह तो हुआ है लेकिन मन कभी यहाँ कभी वहाँ है। तो फिर बोला कैसे करें? पहली बात तो जहाँ पर आप करें दैट प्लेस शुड बी कंड्यूसिव। जहाँ पर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बातचीत चल रही है, टीवी चल रहा है, ऐसी जगह पे यू कांट डू चैंटिंग और मेडिटेशन। इट शुड वेरी क्वाइट प्लेस। एनवायरमेंट रियली मैटर्स। तो इसलिए एनवायरमेंट को का ध्यान रखें, राइट? साथ में आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं ये जानिए, फिर आपको वो करने का मन करता है। नहीं तो रिचुअलिस्टिकली आप कितना करोगे? क्योंकि हम क्यों कर रहे हैं ये पता नहीं हमें, राइट? सो क्यों, व्हाई शुड बी क्लियर, ठीक है? देन इट विल बी हेल्पफुल। ओके, अगला सवाल। हाँ जी बताइए जी। यस, कहाँ पहुंचा माइक? सादर प्रणाम। प्रणाम जी। मैं सुयश कुलश्रेष्ठ हूँ। श्रील गुरु जी ने जो धर्म का प्रचार किया, सनातन धर्म का, वो विदेशों में किया। किसने किसने? अपने गुरु जी, श्रील गुरु जी। हाँ, स्वामी प्रभुपाद जी ने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यस, विदेशों में किया, उसके बाद हाँ, इंडिया में भी आए। इंडिया हाँ में जी, भी किया। हाँ जी, हाँ और आज हम सब लोग आपके भक्तों में शामिल हैं जी। मेरा ये निवेदन है कि कब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब विश्व में अशांति छाई हुई है, तो हमारे गीता के उपदेश के को फॉलो कब करेंगे विश्व? हाँ जी, थैंक यू। देखिए आपको ये तो मानना पड़ेगा, ऐसी दुनिया में गुरु का काम सिर्फ एक ही देश कर सकता है। कौन सा देश? अंटार्कटिका? कौन सा देश? भारत। भा का मतलब ये होता है दिव्य ज्ञान। किसका? भगवदगीता का रथ, जो उसमें रथ है। लेकिन आज भारत किसमें रथ है? आज इसमें रथ है, ऐसे ऐसे
इंस्टाग्राम रील्स ऐसे, यूट्यूब शॉर्ट्स ऐसे, ट्विटर पे ऐसे। आज इंडिया इसी में घुमा है। आज इंडिया के अंदर, इंडिया इज वर्ल्ड्स नंबर 1 कंट्री इन वॉचिंग पोर्नोग्राफी। 89% data is used by Indians in watching pornography. 89%. USA is 85%. Brazil is 82% or 81%. We are world's number 1. जोरदार तालियां हो जाए हमारे लिए। अपनी ही बेइज्जती पे कोई ताली कैसे बजा सकता है वैसे? हमने कोई बड़ा काम नहीं किया है इन वॉचिंग पॉर्न। दुनिया में गंदे वीडियो देखने में हम दुनिया में नंबर 1 है। तालियां हो जाए जी। जिसने बजाई है ना, उसके चरणों में बंधन है भाई। अद्भुत। गूगल इज लाफिंग ऑन इंडियंस, क्योंकि जब इनकी मिस इंडिया आती है तो क्या बोलती हैं? आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम कमिंग फ्रॉम द लैंड ऑफ कल्चर एंड स्पिरिचुअलिटी। अच्छा मैडम, आपके इंडियंस जो हैं आजकल गूगल पे बताएं क्या क्या सर्च करते हैं? वी आर मेकिंग आवर मॉकरी। हम दुनिया में अपना मजाक उड़ा रहे हैं। पहले दुनिया से लोग आते थे ऋषिकेश फॉर सम स्पिरिचुअल एम्पैसिपेशन, लेकिन आज स्पिरिचुअल एम्पैसिपेशन के लिए नहीं जाना था ऋषिकेश। किसके लिए? रिवर राफ्टिंग, रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग और बियर को ठंडा करने के लिए हर हर गंगे। बियर ठंडी कर रहा है इंडियन गंगा मैया में। यह हाल रखा है इंडियन का। इसलिए हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारा रैंक है 127। तालियां हो जाए हमारे लिए। थैंक गॉड। 127 रैंक है हम लोगों का खुशियों में। हम वी शुड बी रैंक 1, पर हम रैंक 127 है। उसका कारण क्या है? इंडियंस आर नॉट टेकिंग प्लेजर और जॉय एंड प्राइड इन देयर कल्चर।